हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिना अधूरा और एप्लीकेशन गाउस लॉ बिना अधूरी। आप हमारी इस फिजिक्स को एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर PCM वाले एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप मोबाइल में डाउनलोड करके और एवरी मॉर्निंग आप लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो और जो ये पढ़ाई जाने वाली PDFs है वहाँ आपको कोर्स में अवेलेबल रहेगी। और कोर्स की कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, एकदम मिनिमम प्राइस में आपको कोर्स अवेलेबल रहेगा। सिर्फ आपको पर डे 1 घंटा एप्लीकेशन को देना होगा, जिससे आपकी बेसिक्स फिजिक्स को क्लियर होगी। 12th के कोर्स में 12th के फिजिक्स का हर चैप्टर का हर टॉपिक, इक्वेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल के साथ साथ डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। यानी फाउंडेशन के लिए, कंपटीशन के लिए और एकेडमिक के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड में आपको वहाँ पे कोर्स अवेलेबल मिलेंगे। तो आप एप्लीकेशन से पूरी फिजिक्स पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिजिक्स आप इस YouTube पर तो वीडियो देख ही रहे हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले आप इसको थोड़ा सा इमेजिव समझ लीजिए। जैसे आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है और ये मेरे हाथों के बीच का एक एरिया है, मतलब ये एरिया। अब आप एक चीज देखिए कि हाथों के एरिया के बीच में आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो अभी अधिकतम दिख रहा है। अब ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और इस सिचुएशन में एकदम क्या हो गया? कम हो गया। यानी हमने सरफेस का डायरेक्शन चेंज किया, जितने में ग्रीन कलर दिखना बंद हो गया, अधिकतम हो गया, न्यूनतम हो गया, मिनिमा एंड मैक्सिमा। जो आपको इस एरिया के बीच में ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का फ्लक्स है। इसी तरह से यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस लाइंस जो होती हैं, वो जिस एरिया के अंदर से थ्रॉट होती हैं, उस थ्रॉट होने वाली लाइंस के नंबर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। चलिए हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक field. It can be considered as the number of forces line that intersecting a given area. आपको जो एक एरिया दिया होता है, उस एरिया से कितनी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, उसके नंबर्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए, ये आपके पास क्या है? एक एरिया है। एरिया का मान लीजिए ये पार्ट है डिवाइड ds। आपने सबसे पहले आपको d फाई यानी डिवाइडेड एरिया के अंदर से फ्लक्स निकालना है। फिर सब डिवाइडेड एरिया को क्या करना है? इंटीग्रेशन कर देना है। आपको टोटल फ्लक्स का मान मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। सबसे पहले ये समझिए कि इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में थीटा एंगल है, ds, और ये जो ग्रीन वाला है वो E है। अब E का तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर ds का तो हम चेंज कर सकते हैं। ये एंगल चेंज करने से आपको जैसे हरा कलर अलग अलग, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी बिल्कुल भी नहीं दिखता, वैसे ही लाइंस जो होती हैं उनके नंबर भी कभी मैक्सिमम, मिनिमम और 0 होंगे। वही है विद्युत फ्लक्स। चलिए हम फिजिक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसका इक्वेशन निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं और डायमेंशन निकालते हैं। d फाई इक्वल E ds कॉश थीटा। थीटा एंगल, s क्या है? सरफेस, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको टोटल फाई निकालनी है। फाई इक्वल इंटीग्रेशन, आपको ये क्या है? ये घटना बंद पृष्ठ से ही हो सकती है।
यानी कवर एरिया। जैसे हाथ ऐसे खुले हैं तो अब फ्लक्स नहीं गिने, ये बंद होना चाहिए पूरा एरिया। ई डी एस कॉश थीटा। इंटीग्रेशन ds का मान लेते हैं s है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को जब इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल जो सरफेस है, टोटल जो एरिया है वो s है। तो हम फाई इक्वल ई एस कॉश थीटा, ये सरफेस एरिया और ये इससे निकलने वाली लाइन, इसीलिए इसे फाई से प्रेजेंट करते हैं। फाई मैक्सिमम किस सिचुएशन में होगा? फाई मैक्सिमम, फाई मैक्सिमम उस सिचुएशन में होगा जब इस एरिया की डायरेक्शन ही आपकी ओर हो और जो इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं उसकी डायरेक्शन भी आपकी ओर हो, तो दोनों डायरेक्शन आपकी तरफ है थीटा, यानी एंगल 0 डिग्री है। और जब आपके पास एंगल कॉस 0 डिग्री और उसका मान होता है कितना? 1, आपको लिख देना है फाई मैक्सिमम इक्वल ई एस। अब बात आती है इसकी यूनिट की। क्या होती है इसकी यूनिट? आपके पास वैल्यू है फाई ई एस। अब आप इससे क्या करेंगे? जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट होता है न्यूटन अपॉन कूलम और इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी एरिया का मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट आ गई। बात आती है डायमेंशन की। तो डायमेंशन आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की आती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने निकाल ली, तो उसके बाद में आपको मीटर की डायमेंशन L⁻² ही उसके अंदर क्या करनी है? सेट करनी है, जिससे आपको इसकी डायमेंशन मिल जाएगी। तो चलते हैं हम आगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हम जान लेते हैं, सीधी भाषा में बोला जाए तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को तो चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहां हम विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं हम आगे, पढ़ते हैं गाउस लॉ। फ्लक्स के बाद गाउस लॉ क्यों पढ़ा जाता है? क्यों? क्योंकि गाउस लॉ ही फ्लक्स ही बताता है, पर वो गाउस का अपना प्रिंसिपल है, तो गाउस अपनी डेफिनेशन देंगे और वो डेफिनेशन क्या होती हैं चलते हैं हम और जानते हैं उसके बारे में। गाउस लॉ क्या कहते हैं? गाउस लॉ कहते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द चार्ज कंटेंट डिवाइड बाय द परमिटिविटी। यानी हिंदी भाषा में कहा जाए तो बोला जाता है कि किसी एरिया के अंदर अगर आपके पास मान लीजिए बहुत से चार्ज है Q1, Q2 और Qn, तो इन चार्जों का बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा Q, इन चार्जों का 1/ε0 गुणन, 1/ε0 गुणन उस जगह से निर्गत फ्लक्स का मान होगा। ये कौन कहते हैं? ये गाउस कहते हैं। यानी निर्गत फ्लक्स का मान बीजगणितीय योग आवेशों के और वहां के 1/ε0 के गुणन के बराबर होता है। यही गाउस का नियम है, इसे ही गाउस का लॉ कहते हैं। हमने पहले फ्लक्स को निकाला, फाई इक्वल इंटीग्रेशन EdS cos थीटा, और गाउस कहते हैं फाई इक्वल होता है कितना? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, वैक्यूम परमिटिविटी है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हमारे पास अगर इनका मैक्सिमम मान देखें तो मान होता है ES इक्वल सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी आप इससे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, E का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? E इक्वल सिग्मा Q
अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपके पास एस किसी प्लेट का है तो रख दीजिए, किसी सिलेंडर का है तो रख दीजिए, या फिर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है और उसका आपको सरफेस पता है तो आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि सिग्मा क्यू इक्वल क्या है, टोटल क्यू, और एस सरफेस एरिया है तो यहाँ पर E इक्वल हो जाएगा Q अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट। इस गाउस लॉ से हम इस तरह से किसी भी सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी पहली एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं कि किस किस से निकाल सकते हैं। आप एक अनंत लंबाई के चालक तार से भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हैं गाउस नियम से। आप एक किसी प्लेट पर भी इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए अनयूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के ऊपर बात करेंगे, यानी गोलीय खोल जिसे कहते हैं। इसका मतलब यह है, आपको ये एक गोलीय खोल दिख रहा है, ये अंदर से एकदम से क्या है, खाली है, मतलब अंदर कोई भी इसके अंदर चार्ज नहीं है। जैसे ही इसको चार्ज किया, टोटल चार्ज कहाँ चले गए, इसके सरफेस पे, सब चार्ज यहाँ पे है। तो ये चार्ज क्या करते हैं, अपनी एक एरिया को मेंटेन करते हैं। उस एरिया के मेंटेन करने से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कैसे निकालेंगे, मान आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि आपको गाउस लॉ के सपोर्ट से ये मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए गाउस लॉ होता है फाई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप ये समझिए कि ये घटना एप्सिलॉन नॉट के अंदर हो रही है। इसे आपने ऐसे भी लिखा, इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपने फाइनल में लिखा E इक्वल कितना, सिग्मा क्यू एस एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू को आपने क्यू मान लिया, मान लीजिए क्यू ये एस एप्सिलॉन नॉट। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कैपिटल, आपने कैपिटल क्यू लिए हैं तो आपको कैपिटल की जगह स्मॉल क्यू ही लेना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक क्या करना है, इसके चारों तरफ एक गाउस एरिया की इमेज बनानी है। मान लीजिए कि इस एरिया की रेडियस है r, जबकि ये जो आपने स्फेरिकल सेल माना है इसकी रेडियस है कितनी, कैपिटल R। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो S इक्वल कितना होगा, 4 पाई R स्क्वायर। आप लोग इसका ER पर, यानी आप ये समझिए कि कोई पॉइंट जो है वो पहले इस सिचुएशन में है, कैपिटल R से ज़्यादा दूरी पर है कौन, स्मॉल r। तो ऐसी सिचुएशन पे E आउट बोलते हैं इसको, यानी पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी, Q अपॉन सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या रहेगी, ये पहले इसके आउट फॉर्म में इसका मान आ जाएगा। फिर आपको कोई कहे कि साहब हमें तो स्फेरिकल सेल का एकदम जो सरफेस है उस पर ही कोई पॉइंट है और वहाँ पर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। वहाँ पर क्या होगा, जो आप गाउस एरिया इमेज करेंगे उस गाउस एरिया की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, स्फेरिकल सेल की रेडियस के बराबर होगी। तो आपको इस फॉर्मूले में जहां कैपिटल स्मॉल r है वहां कैपिटल R रख देना है। E ऑन इक्वल कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसी दिशा में होगी जिस दिशा में आपके इमेजिव एरिया की क्या है, डायरेक्शन है। चलिए हम इसमें आगे जो है पढ़ते हैं इसके आउट
आपने आउट पढ़ा, ई आउट कितना आया, ई आउट आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कब? जब आपने जो पॉइंट है वो एरिया से क्या है, बाहर है, सरफेस से ज़्यादा दूरी पर है। फिर आपने ई ऑन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप। अब हमें अंदर निकालना है। मान लीजिए कि आपने अंदर किसी पॉइंट P पर आपको क्या करना है, पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक गाउसीय काल्पनिक क्षेत्र की कल्पना करेंगे। इसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल r, जबकि आपका स्पेरिकल उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। यहाँ टर्म्स बन गया, कैपिटल R बड़ा है किससे, स्मॉल r से। तो ई इन का मान क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर होगा यहाँ पे, और आर कैप। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जो स्पेरिकल सेल होती हैं उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, यानी अंदर चार्ज कितना होता है, 0। तो यहाँ ई इन कितना होगा, ई इन इक्वल्स टू 0 होगा। अब आप अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ देखिए, आपको पता है R और E के बीच बनेगा। यहाँ पर तीनों टर्म्स में आपने देखा कि ई आउट, ई इन, ई ऑन में ये टर्म्स आ रही है। तो आप देखेंगे कि जो इसका सरफेस का बाह्य भाग है, जहां मान लीजिए पॉइंट 1 यहां है, तो यहां ई आउट क्या होती हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब पृष्ठ से बाहर ग्राफ ऐसा होगा, पृष्ठ पर इसका क्या होगा, ई ऑन मैक्सिमम हो जाएगा और फिर अंदर क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्यों, क्योंकि Q इक्वल 0 तो ई इन इक्वल कितना होगा, 0 होगा। ये यहां पर स्पेरिकल जो आपके पास सेल है उसके अंदर का ग्राफ है और स्पेरिकल सेल की आपके पास एप्लीकेशन है। तो आपने फ्लक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक गाउस नियम पढ़ा और आपने उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी। इसकी और भी एप्लीकेशन है, वो भी आगे की वीडियो में आती रहेगी। आपने वीडियो देखा है उसके लिए धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।